आज का हमारा क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 से और टॉपिक है काइनेमैटिक्स। देखिए पहला क्वेश्चन जो आया था 1 फरवरी को, ये था कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ पर आपको एक ट्रेन दे रखी है ए जो मूव कर रही है पैरेलल ट्रैक्स में, और इसके साथ एक ट्रेन बी भी है। ए की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। यानी अगर मैं ए को बोलूँ, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में बोल रखा है, मूविंग ए ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए इसको ट्रैक को बना लेता हूँ कि ए जो ट्रेन है ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, और इसकी वेलोसिटी यानी वी ए आपको दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सिमिलरली बी जो है साउथ की तरफ जा रही है, तो नॉर्थ के जस्ट अपोजिट मैंने बना दिया, ये बी है, और इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 108। तो ये हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी ए निकालना है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ये दोनों हमें वेलोसिटीज निकाल रही हैं। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम जानते हैं बी ए लिखा है तो यहाँ पे बी माइनस बी ए लिख दिया जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे बी जी माइनस बी भी लिख दिया जाएगा। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये फ्रॉम डायरेक्ट एनालिसिस आते हैं, यानी कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं इनके पीछे कोई सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं है, ये फ्रॉम एक्सपीरियंस और जो हम परसीव करते हैं उसी से लिखते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट मैं एक हिंट दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जब रेल्स आपस में क्रॉस करती हैं तो हमेशा ये परसीव होता है कि दूसरी वाली रेल तेज चल रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें दोनों वेलोसिटी ऐड होके महसूस होती है। तो वो जो हमें महसूस या एक्सपीरियंस होता है, जो हम एनालिसिस करते हैं, वो वाला पार्ट हमारे फॉर्मूले भी रिफ्लेक्ट करते हैं। आगे उसे जानेंगे। अब पहली बात यहाँ पे लिखा है कि सारी वेलोसिटीज़ मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो हमें किलोमीटर पर आवर से पहले मीटर पर सेकंड में वेलोसिटीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूजुअली बच्चे लर्न कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि एक बार आपको कन्वर्ट करने को भी सीखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और सेकंड्स में बात करें तो 3600। जब इसे काटते हैं तो ये बेसिकली आ जाता है 5/18। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36। तो क्या करना होता है, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेसिकली ये हो जाएगा 18 1 जा 18, और 18 के टेबल में आता है 4 से, तो बेसिकली 4 5 जा 20। तो भी ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ऐसा मैंने इसलिए आपको बताया यहाँ पर कि जो बच्चा 5/18 याद करके जाएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में उसे 5/18 ना की जगह पे 18/5 याद आ जाए। तो इसलिए हमेशा फंडामेंटल या फर्स्ट प्रिंसिपल कहाँ से चीज़ें आई हैं वो पता होना ज़रूरी है। सिमिलरली क्योंकि अब तो हम समझ गए हैं, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 108 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/18 से, और 18 बन जाए 18, 18 6 जा, तो ये हो गया आपका बेटा 6 5 या 30 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास वेलोसिटीज़ आ गई हैं, क्योंकि ग्राउंड का भी रेफरेंस आया है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 होती है। एक और बात, ये जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटी वैसे एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी वो होती हैं जिनको जैसे भी मेज़र कर लो, किसी भी फ्रेम से मेज़र कर लो, वो हमेशा वैसी ही वैल्यू रहती है। लेकिन रिलेटिव क्वांटिटी होती है जो बदलती, मतलब किसी रिलेशन के साथ ही आप हमेशा रेफरेंस के साथ ही उसे देख पाते हैं। जैसे बस के अंदर बैठा पैसेंजर बस के रिस्पेक्ट पे रुका हुआ है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कुछ ऐसा है, जब भी आपको वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं बता रखी, तो आप ये अज़्यूम करके चलेंगे कि जो भी जनरल वेलोसिटी गिवन है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, यानी ये सारी वेलोसिटी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर हम। ये सारे वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है, इस वाली के लिए भी और इस वाली के लिए। अब हमें बस वैल्यूज पता है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये वेलोसिटीज वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। यूजुअली वन डायमेंशन के क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन अपनी मर्जी के होते हैं, यानी एक डायरेक्शन को अगर प्लस करोगे तो उसके अपोजिट को माइनस कर लेना। लेकिन जब तक हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना हो और यहाँ पे माइनस प्लस लिखा भी हुआ, हम स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो करेंगे, जो कि कहता है कि ऊपर वाली पॉजिटिव आई एक्सिस होती है और जो नीचे आ रही होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। जैसे हमने ऊपर नॉर्थ साइड बोला गया है ऐसे कि ये नॉर्थ है, और ठीक है ये सिमिलरली यहाँ पर साउथ है। तो अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी वी तो वी अगर हम 30 लिखेंगे, 30 नीचे की तरफ है तो -30 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली माइनस का सिंबल लगाएंगे, वी ए ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे प्लस का 20 लगाएंगे। अब देखिए -30 और यहाँ पे -20 इजिकल टू माइनस का 50 मीटर पर सेकंड। अब देखिए माइनस को मत देखिए, देखिए कि वेलोसिटीज ऐड अप हो रही है। माइनस तो सिर्फ साइन का रेफरेंस है कि जो आदमी बी पे बैठ के ए को देखेगा वेलोसिटी ऑफ बी, या ए पे बैठ के जो बी को देखेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए,
उसको बी जो है अपनी ए की वेलोसिटी प्लस उसकी वेलोसिटी से जाती हुई दिखेगी दुगनी तेजी से, यानी कि देखिए वहाँ 20, 30, 50 हो गया। तो हमारा जो ये फॉर्मूला बना था, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये एनालिसिस से बना हुआ है। आपका ये फॉर्मूले में जो माइनस आया है, देखिए इस माइनस की वजह से ये दोनों ऐड अप हो पा रही हैं। तो ये जो कंसेप्ट होते हैं साइंस में, कई बार कई फॉर्मूले सिर्फ रेफरेंस या परसीव जो हम करते हैं उससे लिखे जाते हैं। चलिए अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, VGB यानी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ग्राउंड तो 0 पे था और जो वेलोसिटी ऑफ बी थी वो हमने अभी देखी थी कितनी थी, नीचे की तरफ थी, तो उसको हम -30 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो 0 - 30 यानी प्लस का 30 हो गया। अब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे -50 और +30 दे रखा हो, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है -50 +30, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपने देखना, वैसे तो देखो कोई भी इसका अपोजिट वाला भी हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन आपने जब भी इस तरह क्वेश्चन करने हैं तो आपने स्टैंडर्ड कन्वेंशन लेनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये 31 जनवरी को आया था, इसी साल का है, लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है और फ्रॉम 90s में भी ये आता था, यानी 1990 में जब 1998-6 में जेईई मेन की जगह एआई ट्रिपल ई बोला जाता था, उस वक्त पे भी ये क्वेश्चन आता था। और ये क्वेश्चन अभी भी रिसेंट के जो जेईई मेन के एग्जाम है 22 के 23 के, उन सब में ये आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि यूजुअली स्टूडेंट जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन देखते हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट का, तो उन्हें इस तरीके के सिंपल एक्सप्रेशन की आदत होती है 2t, और वो जानते हैं एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, 2 बार करेंगे तो एक्सेलेरेशन भी आ जाएगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपसे क्या पूछा गया, इस रिलेशन को देने के बाद आपसे पूछा है एक्सेलेरेशन बताओ और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताओ, यानी एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताना। और जब आप सॉल्यूशन को देखोगे तो एक्सेलेरेशन के सॉल्यूशन में वेलोसिटी भी आ रही है। तो ये इसमें आपको क्या करना है, आपकी टेक्निक वही रहेगी, जैसे t = अल्फा एक्स स्क्वायर लिखा आपने प्लस बीटा एक्स आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप x के टर्म में लाते हैं, यानी आप चाहते हैं मैं तो x = लिखूंगा फिर dx/dt करूंगा, तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर है, रूट्स में आ जाएगा, आपकी डिफरेंशिएशन मुश्किल होती जाएगी। वेयर अगर आप इसे dt/dx करेंगे, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 इधर आ जाएगा तो 2 अल्फा और x की पावर 2 - 1 यानी 1 हो जाएगी, प्लस बीटा x की पावर 1 थी वो 1 आगे आ जाता है और फिर 1 - 1 0 हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे x हट जाएगा। बेसिक डिफरेंशिएशन है, इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा, मैं चाहिए लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 - 1 और यहाँ पे बीटा x 1 - 1, तो यहाँ पे था आपका, तो बेसिकली ये बन गया आपका 2 अल्फा x प्लस बीटा x, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर। तो अब आपका ये dt/dx हुआ, लेकिन आपको चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx/dt। तो dx/dt अगर मैं लिखूंगा तो इस टर्म को उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। इसको और अगर ध्यान से लिखें तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स की पावर -1। तो हमारे पास वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आ गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि वेलोसिटी आ गया, हम एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। देखिए एक्सेलरेशन होता है dv/dt। आपको क्या करना है, d/dt ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स -1। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे करना सिर्फ डिफरेंशिएशन है, लेकिन क्या इसमें एक थोड़ा सा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, आपको पता था टी एक्स पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए दिख रहा है ना सामने, अल्फा एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आप एक्स वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि जब आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कैसे डिफरेंशिएट होगा, यानी एक्स की डिपेंडेंस क्या है टी पे। तो उस चीज़ को अभी मैं बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए सबसे पहले पावर है, तो पावर कैसे होगी, यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन, माइनस इधर आ जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, और यहाँ -1 है तो यहाँ पे -1 और आ जाएगा, यानी पावर में एक और बार -1 होता है तो बेसिकली -2 बन जाएगा, ठीक है। मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ यहाँ पे -2। उसके बाद ये चेन रूल बोलते हैं इसे डिफरेंशिएशन में। फिर अंदर की टर्म जहाँ जहाँ पे एक्स है, तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैंने शायद ये एक्स की पावर 1 - 1 0 होता है, तो ये एक्स नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, मैंने गलत लगा दिया, ये एक्स नहीं रहेगा, देखिए ना, एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो ये मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे मैं ऐसे हटा रहा हूँ उसे, तो यहाँ तक मैंने हटा दिया, चेंज कर दिया, यहाँ पे भी हम इसे चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर
यहाँ पे बीटा ऐसे लिखा था। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इंटरनल पार्ट का डिफरेंशिएशन या चेन रूल कर रहे हैं, आपने पावर तो डिफरेंशिएट कर दी, अब यहाँ पे आप अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो देखिए एक्स के साथ क्या लिखा है 2 अल्फा, तो आपने 2 अल्फा लिख दिया, आपने पावर कर दिया, अंदर का एक्सप्रेशन कर दिया, लेकिन अब एक्स रह गया। एक्स की क्या डिपेंडेंस है टाइम पे हम नहीं जानते, तो हम साथ में सिर्फ dx/dt की टर्म लिख देंगे। और आप जानते हैं कि dx/dt को क्या बोलते हैं, इस टर्म को आप v बोलते हैं, ठीक है, dx/dt इज इक्वल टू v। तो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल हो गई, आप एक्सीलरेशन को लिखेंगे। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो बेटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 को बोलते हैं v। ये टर्म दोनों सेम है, बस यहाँ पे पावर ज़्यादा है, तो यानी मैं इसे माइनस का माइनस और इस वाले टर्म को लिख सकता हूँ v²। सिमिलरली यहाँ पे 2 अल्फा और dx/dt को अगेन v लिख सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी, माइनस का 2 अल्फा v³। तो आपने देखा एक्सेलरेशन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मतलब इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है कि अगर आप इसे अगर एज ए टीचर में बात करूं तो हमने इसे इतनी बार कर रखा है कि अगर कहीं गलत भी होने लगे तो हमें सॉल्यूशन मेमोराइज हो चुका है। आप भी इस क्वेश्चन को इतनी बार करिए, इतनी बार करिए कि ये अगर जेईई मेन में ये क्वेश्चन एक पेटेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो आप भी इसको एक बार बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, समझ लीजिए, और इसके जैसे ही पैटर्न बदलेगा, जैसे वो कुछ नहीं करेंगे, ये थोड़े से पैरामीटर चेंज करेंगे लेकिन पूछेंगे यही। चलिए होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक है। देखिए ये भी प्रोजेक्टाइल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है शायद वो गलत दे रखे हैं, और अभी मैं सॉल्व करूंगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में खासियत यह है कि प्रोजेक्टाइल को डायरेक्टली नहीं पूछा गया, आपको प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे बोल रखा है प्रोजेक्टाइल 2 छोड़ी गई हैं, ए और बी, और 400 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है। तो मैं यहाँ पे 400 मीटर बना रहा हूँ, और यहाँ से एक ए फेंकी गई है प्रोजेक्टाइल, और उसका जो वर्टिकल के साथ एंगल है, ये एंगल्स वर्टिकल के साथ है, वर्टिकल का मतलब ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ए वाले को मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 45 डिग्री, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी ए बोल देते हैं। फिर सिमिलरली दूसरी है आपकी वी, तो उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ ये वी, और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का गिवन है। तो अब आपसे पूछा गया है कि गिवन आपके पास है कि इन दोनों की रेंजेस और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। अब देखिए रेंज अगर आप सोचें कि ये जो है रेंज वही होगी जैसे प्रोजेक्टाइल में होती है, तो देखो प्रोजेक्टाइल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रिस्ट्रिक्टेड होती है ऐसे से ऐसे। अब ये बिल्डिंग के ऊपर है तो यहाँ पे बॉल ऐसे भी जाएगी, यानी जो प्रोजेक्टाइल है नीचे भी जाएगी, तो इसका जो टोटल रेंज होगी ना वो ये वाला सेपरेशन भी कवर करेगी। ये जो आगे चल रहे हो ये तो है ही हॉरिजॉन्टल रेंज में, ये भी आएगा। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम दे रखे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल वाली नहीं होगी कि यहाँ तक, नीचे भी तो जा रहा है, वो भी कंट्रीब्यूट होगा। अब ऐसे तो देखने में कि दोनों फैक्टर को कंट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अगर आप कंसेप्ट थोड़ा सा अप्लाई करें तो बड़ी आसानी से ये काम हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछें किसी भी ऐसी मोशन की 2 डायमेंशनल मोशन में, अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली जाती है आपकी, जो कह लीजिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी आप अगर आपको पता चल जाए एक्स डायरेक्शन की क्या वेलोसिटी है, उसके साथ आप मोशन कितनी देर हवा में रही, तो आप निकाल सकते हैं कि कितनी रेंज जाएगी। यही आप करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन में, जहाँ से आप टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले निकालते थे 2u sin θ/g। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम दे रखी है तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना। तो इनिशियल वेलोसिटी ए की जो होगी वी ए क्या हो जाएगी, यानी वी ए इनिशियल लिखूँ तो वो हो जाएगी वी ए। देखिए ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो मैं येलो वाले पार्ट से लिखता हूँ, ये हो जाएगा वी ए साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा वी ए साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये इनिशियल कह लो या फिर एक्स डायरेक्शन की कह लो, ठीक है, मैं एक्स ही बोल देता हूँ बिकॉज मैंने वहाँ पे एक्स लिखा है। अब सिमिलरली वी एक्स ए हो गया। वी एक्स बी की अगर हम बात करें तो इसको ग्रीन पेन से लिख सकते हैं चाहे हम, वी एक्स बी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा वी बी। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री था तो इस वाला कंपोनेंट 60 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री। मैं फिगर में नहीं बना रहा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपको बस ये समझना है कि यहीं पे एक एरो बना लीजिए, यहीं पे एक एरो बना लीजिए ऐसे, और ये लिख दीजिए आप वी बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास दोनों इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब आपको गिवन है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है सेम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी सेम है। तो जब आपको ये गिवन है तो आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे कि वी ए साइन 45 डिग्री इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट
ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी ऐसे लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज ए इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज बी गिवन है इज इक्वल टू वी बी साइन 60 डिग्री इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब देखिए क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला एक्सप्रेशन भी कट जाएगा। तो आपसे वेलोसिटी का रेशो पूछा गया था, तो आप बड़ी आसानी से वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो मैंने शायद क्वेश्चन पहले पूरा नहीं आपको बताया था, लेकिन आप शायद पढ़ बैठे हो अगर आप देख रहे हैं। तो बी ए बाई बी बी यानी वेलोसिटी का रेशो पूछा गया था, हम टाइम ऑफ फ्लाइट और इन सब में कंसीडर करते हो हम यहाँ अपने आप पहुँच गए। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की होती है 1/2, तो ये बन गया √3/√2। तो अब देखो √3/√2 कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, गलती हो गई एग्जामिनर से यहाँ पर। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो अलग से इस तरीके से लिखना होगा। तो सीखने वाली बात क्या है यहाँ पर कि अगर प्रोजेक्टाइल लिखा है और प्रोजेक्टाइल की जगह पे 2 डायमेंशन की कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको ज़रूरी नहीं है वो फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़े, u² sin² थीटा या u² sin 2 थीटा बाई जी, इस तरह के फॉर्मूले आपको ना इस्तेमाल करने हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल करना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वेलोसिटी ऑफ द एक्स डायरेक्शन एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप देखिए उसको अप्लाई करके आपने कितनी आसानी से इसे कर लिया। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाते कि हाँ मैं पूरा कंसीडर करूँगा तो ये बहुत लंबा सवाल होता है जो कि इनवैलिड है अगर आप MCQ एग्जाम का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, आपको अगेन एक्स और टी का इक्वेशन दे रखा है, पोजीशन और टाइम का। आपसे पूछिए वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो उससे वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू t³ माइनस का 6t² प्लस का 20t प्लस 15। ठीक है, सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस, क्या 3t² माइनस का 12t प्लस का 20, ये हो गया आपका एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे d/d, तो हो जाएगा ये 2 इधर आ गया, 2 3 6t। देखिए पावर माइनस होती है बच्चों, 3 इधर आता है तो 3 की पावर -1 होती है तो स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली 2 इधर आया तो 6 हो गया। अब t हो गया 2 - 1, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 माइनस का 12, t की पावर 1 है तो 1 इधर आएगा, 1 - 1 0, किसी की पावर 0 मतलब 1 प्लस ये कांस्टेंट है तो 0, तो ये आ गया आपका 60 - 12। अब बोल रखा है वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन 0 होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो 6t माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 क्या करता है, आपको दे देता है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड जब आप पुट करते हैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 × 4 माइनस का 12 × 2 प्लस 20, तो ये आ गया आपका 12 माइनस का 24 प्लस का 20। तो देखिए हो गया माइनस का 12 प्लस का 20, जो कि बेसिकली बन गया 12 - 20 यानी कि प्लस का 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आई थिंक जब आप क्लास 11th में पहली बार स्टार्ट करते हैं मोशन काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर, तो बहुत ईजिली आप सबसे पहले इसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है आपका काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पे रिलेट है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट एक रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो आपको पता है इस क्वेश्चन में u = 0 रहेगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a = कांस्टेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट s1 डिस्प्लेसमेंट p-1 सेकंड में और s2 डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट p सेकंड्स में। देखिए ये जरूरी है, ये p-1 सेकंड नहीं दे रखा, ये दे रखा है फर्स्ट, पहले इतने सेकंड में। तो यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है, यानी हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, यानी ये वाला यूजिंग s = ut प्लस हाफ at²। तो हमें दे रखा है s1 के लिए हमें p-1 सेकंड है तो u तो 0 है तो ये टर्म तो आएगी नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट p-1 का स्क्वायर। और जो s2 है उसमें बोल रखा है वो p सेकंड्स के लिए, फर्स्ट p सेकंड्स के लिए, तो हाफ a p का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बच्चे इसे कंफ्यूज कर लें अपने आप को कि भाई p सेकंड में जो होता है ना nth सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट,
तो यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म लगा दी, इन फॉर्मूले में जो टाइम होता है ये बेसिकली बताता है कि इतने सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, पहले इतने सेकंड में। तो ये फॉर्मूला भी यही कहता है, दैट्स वाई ये ऐसे एप्लीकेबल है। अब सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 जब हम करेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो कितने टाइम में बनेगी। तो यहाँ पे मैं अगर S1 प्लस S2 करता हूँ तो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये हो जाता है हाफ, ये दोनों में कॉमन है, एक पी स्क्वायर इससे आएगा, एक पी स्क्वायर इससे आएगा, मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ, 2p स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे फॉर्मूला खुलता p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाता है, और माइनस का 2p। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसके फॉर्मूले में जो भी आना था उससे बस p स्क्वायर ऐड करना था, तो बस 2p स्क्वायर हो गया। अब ये तो आ गया हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अब हमसे पूछा गया कि इतनी डिस्प्लेसमेंट अगर करनी हो, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। तो लेट द टाइम बी टी, मान लीजिए कि टी टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, सिंपल, एस इज इक्वल टू यू टी, तो टर्म आएगी नहीं बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एस इज इक्वल टू हाफ, इसको हम बोल देते हैं एस इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब इन दोनों को एस के बराबर कर देते हैं। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, एस की जगह पे वैल्यू डाल रहे हैं हम उसकी, हाफ 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2p इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए हाफ ए से हाफ ए कट गया, और जो टी आ गया वो हो गया आपका रूट ओवर 2p स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1 और माइनस का 2p। तो आई थिंक ये हो गया आपका 2p स्क्वायर। देखिए रूट में तो एक ही जगह पे है शायद, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखा आपने, आसान आसान सवाल आए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो काइनेमेटिक्स में अभी तक इतने हैं, अब नेक्स्ट शिफ्ट में आएंगे। पोजीशन आपको दे रखी है एक आर्ट की, चींटी की, एक वाई जेड प्लेन में वो मूव कर रही है, और वाई जेड में इसलिए करिए, देखिए जे कैप और के कैप लिखा है, ठीक है, जस्ट पता होना चाहिए। टी सेकेंड में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में बताना। तो सबसे पहली बात कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कंसेप्ट वही है, आपको दे रखा है एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। आप करेंगे डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4t जे कैप प्लस, ये कांस्टेंट है, देखिए तो इसका डिफरेंशियल तो ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपकी वेलोसिटी है ना, वो बेसिकली इस एक्सप्रेशन से जानी जाएगी। अब एट टी इज इक्वल टू 1, ये तो है देखिए जनरल एक्सप्रेशन, इसमें क्या है कि कोई भी टाइम बताइए आपको वेलोसिटी बता देगा। एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर आप डालते हैं जो कि बोला गया है, तो आप देखिए वेलोसिटी आपकी बन जाएगी 4j कैप। अब 4 तो मैग्नीट्यूड है और जे जो है वो डायरेक्शन है, ये तो मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। अब जे कैप डायरेक्शन होती है वाई एक्सिस की, तो जो सॉल्यूशन होगा जिसमें लिखा होगा 4 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपने देखा मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बिल्कुल। अगर ऐसे कंडीशंस में भी आप अगर अपनी नेचुरल जो एनसीईआरटी लेवल की पढ़ाई है उसके साथ जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं या एक बार देखते भी हैं और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस में रखते हैं, तो ये पेपर जो है क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो गया है। अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।